दोस्तों देखो, बिजनेस में अगर रिस्क लोगे तो रिवार्ड भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बिजनेस का एक सिंपल सा रूल है कि सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। और देखा जाए तो शेयर मार्केट भी किसी बिजनेस से कम नहीं है। लेकिन यहाँ बिगिनर एक ही गलती बार बार करते हैं कि जब हमें कोई शेयर दोस्तों सस्ता खरीदने के लिए बेस्ट पोजीशन पे मिल रहा होता है तो हम उसको खरीदने से डरते हैं, और वही शेयर जब दोस्तों हाथ से निकल जाता है तो हम उसके सस्ते होने का वेट करते रहते हैं। पर दोस्तों देखो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हर कोई न्यू कमर जो होता है दोस्तों वो ऐसा ही करता है। इसी तरह से उसका एक्सपीरियंस गेन होता है, कॉन्फिडेंस गेन होता है। और जब उसको दोस्तों एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है शेयर मार्केट में, तो उसको अपनी गलतियों से जो उसका एक्सपीरियंस जो गेन होता है उससे सही टेक्निक पे दोस्तों उसको रिस्क लेना समझ में आसानी से आ जाता है। तो जो शेयर मार्केट होती है दोस्तों, वहाँ पर सही टाइम पे एंट्री करनी होती है। अगर सही टाइम पे हम रिस्क लेंगे तो दोस्तों हमारा रिवॉर्ड भी जो है सबसे बेस्ट रहेगा। तो यार देखो, आज मैं एक ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ। कंपनी बहुत पुरानी है, हर एक बच्चे ने उस कंपनी का नाम सुना होगा, और मैं श्योर हूँ दोस्तों कि आप लोगों में से ज़्यादातर ने उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदा होगा। शेयर भी दोस्तों देखो अभी इस समय जो है अपने जो हाई लेवल से दोस्तों वहाँ पर 50% तक करेक्ट कर चुका है, और अभी दोस्तों जो ट्रेडिंग कर रहा है वो अपने 2020 यानी कोविड लो के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं वो कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी क्या बिजनेस करती है, और उसका फाइनेंशियल क्या है, टेक्निकल क्या है, ये सारा समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो दोस्तों आप तक पहुंचे। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो देखो, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बाटा इंडिया कंपनी की। देखो कंपनी जो है वो 100 साल पुरानी है, विदेशी पेरेंट कंपनी है। जो बाटा कॉरपोरेशन और जो चेक रिपब्लिक है की कंपनी है, जिसमें कि इसकी 50% हिस्सेदारी रखती है। भारत की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी है। 1860 प्लस रिटेल स्टोर्स हैं, 1500 प्लस टाउन में इसकी मौजूदगी है। दोस्तों बात करें इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, तो देखो इसका जो है मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बेस है। कोलकाता, बिहार, बेंगलोर, तमिलनाडु में इसकी 4 फैक्ट्रियाँ हैं। 2.1 करोड़ जूते दोस्तों ये ईयरली जो है मैन्युफैक्चर करती है। और जो इसका जो लोकप्रिय यानी कि जो फेमस ब्रांड है दोस्तों, काफ़ी सारे ब्रांड्स इसके अंदर आते हैं, जैसे कि बाटा, पुष्पपीस, पावर, नॉर्थ स्टार, मैरी क्लैरी, कम्फिट जैसे इसके काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो इसके अंदर जो है जिसकी पोर्टफोलियो में आते हैं। दोस्तों बात करें इसके बिज़नेस की, तो देखो नॉन रिटेल बिजनेस में यानी कि B2B और एक्सपोर्ट में भी इसकी जो है मौजूदगी है। 700 प्लस जो कंपनियां हैं बाटा से अपने कर्मचारी या फिर अपने कस्टमर्स के लिए दोस्तों जो है प्रोडक्ट खरीदती हैं। ई कॉमर्स में भी दोस्तों ये तेज़ी से जो है अपने पैर पसार रही है। 1700 प्लस स्टोर्स हैं जो कि जो है होम डिलीवरी का जो इसका नेटवर्क है, और बाटा.com करके जो दोस्तों इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है। और मार्केट में भी दोस्तों अगर देखा जाए तो मार्केट प्लस में भी इसकी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। 31% से 41% इसकी ग्रोथ जो है इस समय कंसीडर हो रही है। तो देखो दोस्तों, जो कंपनी है वो डाइवर्सिफिकेशन ड्राइव पे काम करती है। पावर EBO स्टोर्स हैं इसके, पावर अपैरल जो है 70 प्लस स्टोर्स हैं। 9 जो वेस्ट प्रीमियम ब्रांड के दोस्तों इसके स्टोर्स हैं। स्नीकर्स स्टूडियो हैं, 698 स्टोर्स हैं। तो इसके फ्लोटेज QS के हैं जो कि इन्होंने 11 से 30 बढ़ाए हैं। तो प्रीमियम ब्रांड पे इसका फोकस है, जैसे कि हुश पपीज, पावर, कम्फर्ट जैसे प्रीमियम कैटेगरी है, जिसमें कि 40% का रिवेन्यू FY24 में इसका आया है। दोस्तों अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो देखो रिवेन्यू ग्रोथ जो इसका Q3 में था, तो कंपनी की रिवेन्यू जो है वो 9187 करोड़ की रही है जो कि Q3 में रही है, जो कि पिछली तिमाही Q2 FY25 8371 करोड़ से ज़्यादा है। दोस्तों साल दर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका थोड़ा बढ़कर 9034 करोड़ रही है। अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो दोस्तों इसका जो इस जो तिमाही में जो नेट प्रॉफिट रहा है वो 586.99 करोड़ रहा है, जो कि पिछली तिमाही से थोड़ा सा बेहतर था, जो कि 519.79 करोड़ था। लेकिन पिछले साल दोस्तों Q3 से लगभग ये ऑलमोस्ट जो है स्टेबल है, जो कि पिछले Q3 में 579.77 करोड़ इसका रेवेन्यू था, प्रॉफिट था। दोस्तों इसको कुछ एक्सेप्शनल गेन भी हुए थे, जहाँ पर कि इन्होंने कोई एक जो लैंड है जो कि बेची थी कंपनी ने, एक जो इंडस्ट्रियल जो ज़मीन बेची थी उसका 1339 करोड़ के लगभग जो है इसको फ़ायदा जो हुआ था, और उसको इस कमाई के नतीजों में भी इन्होंने दिखाया था। और कुछ दोस्तों इनका जो था VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट जिसको कि बोलते हैं, उसके ऊपर खर्च हुआ था। तो VRS की जो स्कीम थी दोस्तों उस तिमाही में देखिए 1107.84 करोड़ खर्च हुआ था, और पिछले साल भी दोस्तों 409 करोड़ के करीब इनका जो कि खर्चा VRS स्कीम के बेस रहा था।
तो अगर दोस्तों बात करें, देखो अभी जो है इनके मार्जिन पे दबाव है। कंपनी का जो स्टॉक का पी रेशियो है वो 64.3 है, जो कि अभी महंगा है। पीजी रेशियो 27.2 है, जो कि दिखा रहा है कि अभी जो इनकी अर्निंग ग्रोथ है वो उम्मीद से कम है। डिविडेंड में भी दोस्तों ये कंपनी देती है, तो कंपनी ने इस साल जो है 12 + 10 रुपये का यानी कि 22 रुपये का डिविडेंड दिया था और 0.99% के करीब इसका जो है डिविडेंड आता है। वहीं दोस्तों आरओसी और आरओई की बात करें तो आरओसी इसका 18.7% रहा है, आरओई की बात करेंगे तो 19.8% रहा है। तो दोनों अच्छे स्तर पे हैं, यानी कंपनी पूंजी का जो है सही से इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों इसका अगर 52 वीक हाई और लो की बात करें तो देखिए हाई जो था 1633 रुपये था और इसका जो लो है 1136 रुपये है। बुक वैल्यू 114 की है और डिविडेंड यील्ड 0.96% के करीब है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो यार, अगर इसके जो फाइनेंशियल पे अगर डालें तो देखो जो ज़मीन की बिक्री थी, इन्होंने जो क्वार्टरली प्रॉफिट को जो था उसकी वजह से क्वार्टरली प्रॉफिट में बूस्ट आया था। लेकिन कोर बिजनेस में दोस्तों परफॉर्मेंस अभी थोड़ी सी डल है। स्टॉक वैल्यूएशन हाई होने के कारण दोस्तों शॉर्ट टर्म में जो है जो लिमिटेड अपसाइड है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है दोस्तों उनके लिए जो है थोड़ा सा फंडामेंटल पे ध्यान देना पड़ेगा और जो है स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करके उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था देखो इसके जो कंपनी के बारे में और इसकी जो रेवेन्यू के बारे में हमने डिस्कस की, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो किस तरह से वो हमने बात करी। तो बाटा कंपनी दोस्तों एक अच्छी कंपनी है। अभी थोड़ा सा हम टेक्निकल चार्ट पे जाके समझ लेते हैं। दोस्तों ये है आपके सामने बाटा इंडिया का चार्ट और देखो बाटा इंडिया का चार्ट अभी जो आपको दिख रहा है वो मंथली दिख रहा है। तो मंथली मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको इसके जो है एक पूरी जो है पूरा का पूरा समझ में आ जाए कि चार्ट इस समय कैसे ट्रेड कर रहा है। अभी देखा जाए तो दोस्तों एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और देखिए जो इसका हाई था वो हाई इसने दोस्तों 2200 रुपये के करीब लगाया था और अभी जो दोस्तों लगाया है अभी देखिए ये जो ट्रेड कर रहा है 1260 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये इस समय ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर कैंडल देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको मॉर्निंग स्टाइल काइंड ऑफ जो है कैंडल दिख रही है। यहाँ पर इसने जो लो लगाया था 1136 का लगाया था और यहाँ पर देखिए उसके बाद डोजी बनी। इस मंथ की कैंडल देखेंगे तो दोस्तों इस मंथ की कैंडल अभी तक मजबूत दिख रही है, जो कि एक काइंड ऑफ जो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको वीकली चार्ट पे। तो देखिए वीकली चार्ट में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों ये आपके सामने वीकली चार्ट मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको सही से कर देता हूँ। तो ये दोस्तों आपके सामने देखिए वीकली चार्ट है। अब देखो वीकली चार्ट में देखो यहाँ पर दोस्तों इसने जो शेयर था वो 2200 रुपये का हाई लगा के आ चुका है। अगर अभी देखेंगे तो 1200 जो है 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम दोस्तों फिबोनाची का अगर हम इसमें रिट्रेसमेंट लगा के देखेंगे, जो इसका सबसे नीचे का लो है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए 2017 का लो ये था। अगर हम यहाँ से अगर दोस्तों इसको देखते हैं तो देखिए मैं टेक्निकली यहाँ पर इसको फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देखते हैं तो ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पर 50% के करीब यहाँ पर इसका रिट्रेसमेंट हो चुका है। देखो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 61.8% के करीब यहाँ पर इस समय जो है ट्रेड कर रहा है, उसके लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि उसका वहाँ पर लो लगा के आ चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों एक देखिए अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो चुका है 2200 रुपये के आसपास। डेफिनेटली ये जो हाई लगाया था वहाँ से काफ़ी सारा जो दोस्तों इसमें करेक्शन हो चुका है। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर जो इसके रेवेन्यू जो वीक था उसी की वजह से यहाँ पर इसके अंदर जो हमें वीक होता हुआ नजर आया। अब लेकिन हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों एक क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास जो ट्रेड कर रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर देखिए क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से पहले भी मूवमेंट लिया और ये 2020 का दोस्तों टाइम है जब यहाँ पर कोविड आया और था, और यहाँ पर देखिए इसने जो लो लगाया था वो आई थिंक 900 कुछ के आसपास लगाया था। लेकिन अभी दोस्तों देखिए क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको कंसीडर करने लायक हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो डबल बॉटम पैटर्न टाइप सा दिखा रहा है। अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए हमें मूवमेंट आती हुई दिख रही है, स्टॉक संभलता हुआ दिख रहा है। तो अब इस केस में दोस्तों कर क्या सकते हैं, देखिए अभी जो शेयर जो ट्रेड हो रहा है दोस्तों वो 50 और 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कैंडल है दोस्तों रेड, जो ये 50 वीक मूविंग एवरेज है और ये 200 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है हमें। यहाँ पर देखिए आज भी इसका इस वीक में भी देखेंगे तो 1200 रुपये के करीब इसने लो लगाया और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर अच्छे खासे से ट्रेड हो रहा है। तो ये एक रेंज में इसके अंदर इस समय चल रहा है। अगर मैं अब आपको डेली चार्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये एक रेंज के अंदर चल रहा है। तो दोस्तों ये किसकी रेंज है, देखिए 1260 के करीब के यहाँ पर एक ही रेंज है। अगर ये रेंज टूटती है दोस्तों तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसमें पोटेंशियल है ऊपर जाने की। और यहाँ पर देखिए जो ये ऊपर कितना जाएगा ये कह तो नहीं सकते, लेकिन टेक्निकली बेस पे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए वीकली चार्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वीकली चार्ट, ताकि दोस्तों देखिए हम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, हम जो भी स्टॉक देख रहे हैं वो हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देख रहे हैं। देखिए अभी जो ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही है, जो कि बता रही है कि देखिए यहाँ पर जितनी बार भी आया यहाँ पर सेलिंग इमर्ज हुई। तो यहाँ पर सेलिंग इमर्ज होने के बाद दोस्तों क्या है कि यहाँ पर देखिए जब भी यहाँ आता है तो सेलर एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें कितनी बार यहाँ पर देखिए सेलिंग हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग है जो एग्जॉस्ट हो चुकी है, और यहाँ से फिर एक बार 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास, यानी 1400-1500 रुपये के आसपास ये जा सकता है। और अगर दोस्तों यहाँ पर अगर कुछ रिवेन्यू इसका अच्छा आता है या फिर कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है, तो दोस्तों इस तरह से ये मुझे लग रहा है कि अगर एक बार ये ट्रेंड लाइन पार करेगा तो डेफिनेटली अपना जो है हाई एक बार दोबारा लगा सकता है। तो यानी कि यहाँ से हमें अच्छे खासे यहाँ पर हमारा रिस्क कम बन रहा है और जो रिवार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। अब दोस्तों इसमें देखिए काफ़ी कॉशनली ट्रेड कर सकते हैं या फिर हम SIP स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अभी क्या करना है दोस्तों, हमें इसका एक स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस जो ये है इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे जहाँ से स्टॉक मूव कर रहा है, यानी कि 1180 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। और यहाँ पर हम इसको इस रेंज में अगर एक्यूमुलेट करके अगर ट्रेड कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा दोस्तों। यहाँ पर हमारा रिस्क कम रहेगा, रिवॉर्ड ज़्यादा रहेगा। मैं स्टॉप लॉस इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, देखो कंपनी अच्छी है डेफिनेटली, नो डाउट, लेकिन मार्केट का माहौल और जो वर्ल्ड के अंदर जिस तरह का माहौल चल रहा है दोस्तों, वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क हमें समझना पड़ेगा। हम जो ब्लाइंडली ट्रेड नहीं कर सकते। अगर कंपनी अच्छी है तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर रिस्क लेना बनता है। अगर हमारा रिस्क दोस्तों लेंगे तो डेफिनेटली अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ और जो है फंडामेंटली चेंज हुआ है कंपनी के, या फिर जो टेक्निकली तो थोड़ा सा यहाँ पर रिवर्सल दिख ही रहा है, या फिर जो जियो पॉलिटिकल है वो वहाँ पर कुछ सुधरता है, तो दोस्तों ये हमें फिर से जो एक हाई लगाता हुआ दिख सकता है। तो कंपनी अच्छी है, आप इसको देखो, कंसीडर करो, आप खुद भी एनालाइज करो। और देखो दोस्तों थोड़ा सा अगर आप कोशिश होना चाहते हो तो थोड़ा सा और कोशिश हो जाओ। तो देखो यहाँ पर जो इसका रिजल्ट है वो यहाँ पर 28 मई को रिजल्ट दिखा रहा है। तो 28 मई को एक बार रिजल्ट आ जाने दो, तो उसके बाद देख सकते हैं कि आप किस तरह से जो है स्टॉक रिएक्ट करता है, वहाँ से कोई पैटर्न बनाता है तो वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, इसको अभी आप वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं और यहाँ पर इसको अपना जो एनालाइज करके उसके बाद कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो मेरी बाइंग एंड सेलिंग की यहाँ कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, मेरे पोर्टफोलियो में पहले से रखा हुआ शेयर है। और दोस्तों यहाँ पर मैं जो है ट्रेडिंग करता रहता हूँ, खरीदता रहता हूँ, सेल करता रहता हूँ। तो आप मेरे ऊपर मत जाइएगा, मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया, आपको खुद को एनालाइज करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना, और उसके बाद आपको जो है अपना जो भी अपना माइंड मेकअप करना उसके हिसाब से ट्रेड करना है। मैं जस्ट आपको स्टॉक बता रहा हूँ कि इस समय जो लो रिस्क में इस समय स्टॉक्स हैं वो आप किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं या फिर किस तरह से उसके अंदर रिएक्शन आ सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा इस जो शेयर के बारे में मेरा एनालाइज था। और आपको दोस्तों आज ये वीडियो कैसा लगा मेरे को बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको पसंद आ रही है और आप चैनल के अलावा आप जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मेरे कुछ जो है सोशल मीडिया के अकाउंट है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम है और यहाँ पर आपका व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है। मैं तीनों प्लेटफॉर्म इन पे भी एक्टिव रहता हूँ, तो यहाँ पर भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं अगर आपका अकाउंट यहाँ पर है तो, ताकि दोस्तों आप जो है मेरे से अच्छे से जुड़ सके। तो ये था दोस्तों आज के बारे में और मेरी स्टॉक के बारे में। तो आप मेरी बाकी भी वीडियो देखिएगा। अभी हाल ही में मैंने टाटा टेक्नोलॉजीज़ है इसका जो मैंने टेक्निकल शेयर किया है, वोडाफोन के बारे में मेरा व्यू पॉइंट क्या है वो मैंने आपको बताया है। और हम हर तरह की जो है अपने वीडियोस कवर करते हैं और उसमें एजुकेशनल वीडियोस भी होती हैं, तो फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ, नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।